Let me repeat the same thing what we discussed before. You should keep on repeating again and again until unless this thought, idea, concept becomes permanent. It should have permanent place within yourself. What we discussed just before. Keep on repeating it again and again and again. A time will come, you will realize this idea, thought, concept will have proper place within your existence. अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो भी डिस्कस हुआ था याद रखिए वो सारी चीज़ें आपके अंदर अस्थायी रूप में आना चाहिए। हमें करना क्या है, तो जो चीज़ हम पहले बताए थे उसको फिर से सुनिए और बार बार अभ्यास करिए। जब ये भावना, ये विचार, ये धारणा आपके अंदर आ जाएगी तब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, तब पूरी तरह से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। हर प्रकार के मायावी बंधन से स्वतंत्र हो जाएंगे। मायावी बंधन क्या है? जन्म और मृत्यु। दोनों से स्वतंत्र होंगे तो होंगे क्या है आप? ऐसे परब्रह्म जन्म और मृत्यु से परे है, तब आप परब्रह्म के साथ होंगे तो बहुत अच्छी बात है। Moment this idea, thought, concept will be placed in your consciousness permanently. You will realize oneness with God. Now I am repeating again. अच्छी तरह से याद रखिए, हमारा दो मार्ग है। एक है घर में सब इंजीनियर हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, पूरा घर ही इंजीनियर है। सब बड़ी खुशहाल जिंदगी है, सब बड़े खुश हैं। घर भी है, गाड़ी भी है, जितना पैसा चाहिए वो भी है। चलिए, एक दूसरी स्थिति है, घर में सब डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर हैं, सब बड़े खुश हैं, सब कुछ है, सारी सुविधा है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, परिवार के अच्छे लोग हैं। हम उनके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम वहाँ पैदा हो गए, हम क्या चाहेंगे? इनके मार्ग पर चलना चाहेंगे। हम इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या और कुछ भी है। हमारे घर में सब एमएलए हैं, एमपी हैं, सब नेता हैं या सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस है, आईपीएस है। हम उस घर में रह रहे हैं, हम उनकी तरह होना चाहेंगे। एक तो ये मार्ग है, या एक मार्ग ये है हम परब्रह्म की तरह होना चाहते हैं। जैसे मैं परिवार में सब काम करते हैं, इंजीनियर हो गए, ये डॉक्टर हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, या आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, जज हो गए। एक ही परिवार है, हम ये होना चाहते हैं। एक है कि नहीं, हम तो जीसस क्राइस्ट के रूप में पैदा हुए, परमहंस योगानंद के रूप में पैदा हुए, हम ज्ञानावतार गिरी के रूप में पैदा हुए, हम योगावतार लाड़ी महाशय के रूप में हैं, हम लॉर्ड बुद्धा के रूप में हैं, महावीर स्वामी के रूप में हैं, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी के रूप में हैं। अगर हम इस रूप में हैं तो हमें तो ये सब नहीं चाहिए। हम तो परब्रह्म जैसे काम करते हैं वैसा करना चाहते हैं। हम परब्रह्म की तरह हम काम करना चाहते हैं। कल्पना करिए, जीसस क्राइस्ट है, वो परब्रह्म की तरह करना चाहते हैं काम। न एमएलए होना चाहते, न एमपी, न जज, न आईएएस, न आईपीएस, न डॉक्टर, न इंजीनियर, न कोई बिजनेसमैन। जीसस क्राइस्ट सीधा आई एंड गॉड आर वन। जैसे गॉड काम करते हैं वैसे करना चाहते हैं। एक ही रास्ता है। इधर लाड़ी महाशय है, उनका भी यही है, आई एंड गॉड आर वन। लाड़ी महाशय परब्रह्म की तरह काम करना चाहते हैं। परमहंस योगानंद है, युक्तेश्वरगिरी है। इसी तरह से एक वर्ग है जो परब्रह्म की तरह काम करना चाहते हैं। दो मार्ग है, हम किस मार्ग को चुनते हैं?
चलो हम इंजीनियर, डॉक्टर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, आईएएस, आईपीएस, न्यायाधीश इस रूप में अंत में पछताएंगे। हम साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिली तो अंत में लगेगा कि सब खोखला है, हम सब छोड़ के जा रहे हैं। जाते इसमें बड़ी वेदना होगी, बड़ा कष्ट होगा। एक ये मार्ग है। एक मार्ग ये है, जब हम परब्रह्म की तरह रहना चाहते हैं तो आना जाना अपने ऊपर है। जब तक चाहेंगे रहेंगे, जब जाना चाहेंगे स्वेच्छा से जाएंगे, आना चाहेंगे फिर आएंगे। तो उसके जन्म और मृत्यु है ही नहीं, स्वतंत्र है, स्वेच्छा से आना और जाना है। ये दूसरा मार्ग है। ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दूसरा मार्ग ही सही है। अगर दूसरा मार्ग सही है, हम परब्रह्म की तरह ही रहना चाहते हैं, तो चलिए फिर परब्रह्म की तरह रहने के लिए तो एक एग्जाम्पल है, जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए। तो परब्रह्म की तरह रहे तो सूली पर चढ़ाए गए, तब क्या होगा? सूली पर चढ़ाए गए लेकिन फिर प्रकट हो गए, किसने देखा? किसमें डाउट हो रहा है? चलो परमहंस योगानंद को चुनते हैं। परमहंस योगानंद भी आई एंड गॉड आर वन, आई एंड गॉड आर वन प्रैक्टिस किया। वो तो स्वेच्छा से गए, 50 देश के दूतावास के अधिकारियों के सामने, राजदूत के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने अपना संदेश दिए और स्वेच्छा से आनंद में गए। आनंद से आए थे, आनंद में रहे। एक तो परमहंस योगानंद गए और जाने के बाद बता भी दिए, ओ इंडिया आई विल बी देयर, ये भारत हम वहीं आ रहे हैं। तो भारत ही क्यों आ रहे हैं? सारा काम तो अमेरिका में किए, सारी मदद अमेरिका के लोगों ने किया, भारत में क्यों आएंगे? क्योंकि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये सारे देश विकास के उस स्तर पर पहुंच गए हैं, उसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। 32 वर्ष परमहंस योगानंद अमेरिका में रहे, लेकिन अमेरिका उनको फॉलो नहीं किया। अब भी हथियार बना रहा है, हथियार बेच रहा है, जबकि परमहंस योगानंद मना किए थे। अंतिम स्पीच में परमहंस योगानंद क्या कहे थे? I do hope and pray, Your Excellency, that you will always emphasize airplanes of mercy from one nation to another instead of airplanes that carry bombs to destroy. परमहंस योगानंद क्या कहे थे? जितने लोग वहां बैठे हैं, हम आप सबसे आशा करते हैं कि हवाई जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, बम लेके नहीं जाएगी, लड़ाई का हथियार लेके नहीं जाएगी, बल्कि प्रेम और सद्भावना की शिक्षा लेके जाएगी, ये कहा है। लेकिन नहीं हो पाया। परमहंस योगानंद के सामने जब गए थे तो प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद परमहंस योगानंद अमेरिका में पहुंचे 1920 में। उनके सामने द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। इसलिए परमहंस योगानंद कहते हैं, ओ इंडिया आई विल बी देयर, क्योंकि भारत का इतिहास रहा है। भारत ने जमीन कब्जा करने के लिए, धन पाने के लिए किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया है। तो भारत का ऐसा इतिहास रहा है, किसी भी राष्ट्र की भूमि को, जमीन को, धन को लड़ाई करके नहीं जीतता है। इसे परमहंस योगानंद ने सोचा कि भारतवर्ष का वातावरण अच्छा है, अगर भारतवर्ष इस मार्ग पर चल पड़े, हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, कि भारत राष्ट्र पवित्र और परम शक्तिवान मां की तरह विश्व के सभी राष्ट्र को सच्चा ज्ञान बांट देगी, शक्ति बांटेगी, शांति बांटेगी, आनंद बांटेगी।
इससे परमहंस योगानंद ने कहा, ओ इंडिया आई विल बी देयर। Now let us see, we are going to follow Jesus Christ, very great master. He was with Mahatar Babaji 18 years, from the age of 12 to 30. But when Jesus Christ came, he was crucified. If I have to follow Jesus Christ, somebody will crucify me also. Okay, all right, I praise Jesus Christ. I love him very much. But I don't have confidence to follow Jesus Christ. All right. Because he was being crucified. But he resurrected. He did not resurrect in front of the whole public. He resurrected in front of the disciples. Many persons, they do not believe in this. Okay, all right. Let us follow Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda, he left in joy. He gave final message. He completed Last Supper. He gave final message. He left body without any stress. He left body in joy, in peace. At the same time, he prophesied during the last departure what message he has delivered. That is very important to see. Paramahansa Yogananda, he wanted not to come to India. Why he wanted to come to India? Because he was in USA. He worked there 32 years. In front of Paramahansa Yogananda, Second World War came. Big killing, bombing in Japan. Therefore, Paramahansa Yogananda decided to be in India. It is easy to transform India. India is the highest spiritual democratic nation. There was news published in Germany. The past 10,000 years of history, India never attacked any nation to grab their land or property or revenue. Therefore, Paramahansa Yogananda said, "O India, I will be there." Why? Because last message, he was having fear that there may be Third World War, atomic war. Therefore, what he requested to all people who are gathering there, I do hope and pray, Your Excellency, that you will emphasize, you will always emphasize the airplanes of mercy from one country to another, instead of airplanes that carry bombs to destroy. The Paramahansa Yogananda was having an idea. If hatred will expand like this, there is possibility of Third World War, there is atomic war. Therefore, Paramahansa Yogananda said, "O India, I will be there." To live in India, we can create better atmosphere. It is easy to transform India. And India will be transformed and will work like Divine Mother. Then India will be able to distribute knowledge, power, peace, riches to all nations. Then all nations will follow the same. So let us try to decide. We have to live like God. And what we have to do? Seek a kingdom of God first. Then this desire will be fulfilled, how to live like God. बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि राम राज्य की खोज करिए। राम राज्य की खोज अंदर में कर लिया, राम राज्य बाहर भी मिलेंगे। फिर जो कुछ आप करना चाहेंगे कर लेंगे।